आज के मॉडर्न सोसाइटी में जब हम ईगो की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड के सेंस में और इन्फ्लेटेड सेल्फ एस्टीम के सेंस में। इस तरीके से हम बात करते हैं, मतलब नेगेटिव एक वो होता है। लेकिन ईगो का रियल मीनिंग जो लैटिन में है वो आई या सेल्फ है, मतलब मैं। ईगो का सबसे पहले डेफिनेशन दिया था फ्रॉइड ने अपनी बुक इड और ईगो में, जिसमें उन्होंने 3 तरीके से ईगो को डिफाइन किया है: इड, ईगो और सुपर ईगो। इड आपकी इम्पल्सेस होती हैं, सुपर ईगो आपकी मोरालिटी होती है जो आपको सोसाइटी समझाती है, और ईगो उन दोनों को मीडिएट करता है। फ्रॉइड की और भी बुक्स हैं, जिससे कि साइको एनालिसिस पे उनकी इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं, जिसमें उन्होंने ईगो को राइडर बताया है और इड को हॉर्स बताया है। तो इस तरीके से उन्होंने उसे डिफ़ाइन किया है। इसके अलावा और थ्योरिस्ट ने जो डिफ़ाइन किया है, जैसे कि कार्ल ह्यूंग ने, तो उन्होंने बेसिकली ईगो को एक साइकी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स बताया है हमारे कॉन्शियसनेस में, जो कि हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारी आइडेंटिटी की कंटिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? एक इड हो गया, एक सुपर ईगो हो गया, एक ईगो हो गया। तो साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इड यू आर सेइंग इट्स बायोलॉजिकल इंपल्सेस, या सुपर ईगो यू आर सेइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, द मोरालिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग, या जो भी सोसाइटी सोसाइटी। के नॉर्म्स हैं या जो कल्चर है, जो भी हमारी अपब्रिंगिंग है, वो सब हो गया सुपर ईगो। एंड व्हाट इज ईगो देन? ईगो इज़ द मीडिएटर ऑफ द टू। उसे अपनी इम्पल्सेस भी ग्रेटिफाई करनी है ताकि आप सेटिस्फाइड रहें, और उसे सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी चलना है ताकि नॉर्म्स ब्रेक ना हो। तो किस तरीके से वो एक्शंस को डिफाइन करे या इमेजिन करे कि आप कर सकें वो चीज़ें ग्रेटिफाई, बट सोसाइटी के नॉर्म्स भी ना टूटें। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? हम ईगो को ही 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। देखा जाए तो एक्चुअल में इन तीनों के बीच में कोई डिवीजन नहीं है, क्योंकि जैसे इंपल्सेस उठते हैं उसी के अकॉर्डिंग थॉट्स आते हैं, और प्लस जैसे थॉट्स पहले से पड़े हुए हैं, जो कहाँ से आए? सोसाइटी से आए, जिसको आप सुपर ईगो बोल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो एक्शन होता है या नहीं होता है। या तो जो इम्पल्स आई है, जिसको स्टिमुलाई भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग या तो एक्शन होता है या फिर नहीं होता है, बेस्ड अपॉन जो भी इंफॉर्मेशन पहले से अंदर पड़ी हुई है। तो ध्यान से देखें तो इस सबका सेंटर पॉइंट क्या आया? इंफॉर्मेशन, नॉलेज।